जय हिंद साथियों, बिहार पुलिस सिपाही नई भर्ती 2026 के लिए आज हमारा सेट नंबर 5 चलेगा। इस सेट में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित आपका एक भी वीडियो छूटे ना। और जिनको भी इसके लिए बैच ज्वाइन करना हो, ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, मैसेज करके बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो देखिए, यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फरवरी के दिन मनाया जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 21 फरवरी। और आज क्या है, तो 1 मई। और आप सभी को पता है 1 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। चलिए आगे देखते हैं। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, बताइए कब। बिल्कुल बेसिक लेवल से आपका क्लास स्टार्ट हुआ है, इसलिए आप लोग डेली क्लास कीजिए। अगर आपको सच में बिहार पुलिस सिपाही की तैयारी करना है तो आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। क्लास का समय है रात 8:30 बजे से। तो भारत में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और अगर आपसे पूछे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण पूछे तो 1 जुलाई 1955 को हुआ था। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है, बताइए कौन सा क्षेत्र। तो साथियों ये है तृतीय क्षेत्र, ये भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है 18 मई को। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य सरकार ने गया का नाम बदलकर क्या कर दिया है। याद रखिएगा गया जी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, गया जी। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्यों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में चैल्कोजेंस को किस समूह में रखा गया है। तो इसका सही जवाब है 16 समूह में रखा गया है, 16वां समूह में। ठीक है, टोटल 18 समूह है, 16वां समूह में चैल्कोजेंस को रखा गया है। 17वां समूह में हैलोजन तत्व को रखा गया है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी आता है हैलोजन तत्व। और 18वें समूह में उत्कृष्ट गैस को रखा गया है। ठीक है, जिसको अक्रिय गैस भी बोला जाता है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन ये सभी क्या है, अक्रिय गैस है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन समूह 16। आगे देखिए, किसी पारितंत्र में अपघटक का कार्य क्या होता है, बताइए। क्वेश्चन 8 के लिए आंसर, किसी पारितंत्र में अपघटक का कार्य क्या होता है। तो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक रूपों में बदलना, ये अपघटक का काम है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन। आगे देखिए, कोलीफॉर्म क्या है, बताइए। और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और आज से पहले टोटल आपका 4 क्लास हो चुका है और चारों क्लास का PDF जो है वो आंसर के साथ अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं अभी। तो कोलीफॉर्म जो है जीवाणुओं का एक वर्ग जो मानव की आंत में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कोलीफॉर्म जीवाणुओं का एक वर्ग है लेकिन ये मानव की आंत में पाया जाता है। सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कोशिकीय जीवों में श्वसन और उत्सर्जन जैसी प्रक्रियाएं किस विधि द्वारा संपन्न होती है? तो एक कोशिकीय जीव में अमीबा आता है, ठीक है। तो इसमें श्वसन और उत्सर्जन जैसी प्रक्रियाएं जो है विसरण के द्वारा, किसके द्वारा? विसरण विधि द्वारा संपन्न होती है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है? कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है, बताइए। तो इसका सही जवाब है मैरिस्मेटिक उत्तक। ये पशु उत्तक नहीं है, ये पादप उत्तक है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में उत्तकों का अध्ययन होता है। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विंचट ने किया था। विंचट ने उत्तक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। आगे देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए वाला, 31 अक्टूबर 1920 को लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो बॉम्बे में। कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता है? तो असम, त्रिपुरा, मिजोरम में मणिपुर एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश को टच नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, तीन ओर बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके निर्माण के लिए लेते हैं कितने वर्ष? याद रखिएगा, लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जीवाश्म ईंधन में पेट्रोलियम, कोयला आदि ये सब आते हैं। आगे देखिए, भारत में पहली बार कब और कहाँ धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1863 में कलकत्ता में पारित किया गया था। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, बताइए। तो साथियों, ये हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और इस हत्याकांड की जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था। कौन सी समिति? हंटर समिति। आगे देखिए, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण क्या है? तो साथियों, सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का प्रधान कारण जो है ये जन्म है। सी ऑप्शन आपका सही है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पर है, बताइए। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्विट्जरलैंड में। इसको याद कर लीजिए, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, स्विट्जरलैंड। आगे देखिए, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो ये 3 फरवरी 1928 को भारत आया था साइमन कमीशन। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, 3 फरवरी 1928। पोखरा किस देश में स्थित नगर है? आंसर है नेपाल में है। पोखरा कहाँ है? नेपाल में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। नेपाल की राजधानी पूछे तो काठमांडू। आगे देखिए, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? तो पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन एक संशोधन होता है 44वां संशोधन 1978 में।
इसी के तहत जो संपत्ति का अधिकार था इसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। और इस प्रकार वर्तमान में अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। तो किस वर्ष ये किया गया? 1978 में 44वां संशोधन के तहत। आगे देखिए, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रायगढ़। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ था। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में और मृत्यु 1680 में। शिवाजी के माता का नाम पूछे जीजाबाई और पिता का नाम पूछे शाहजी भोसले। आगे देखिए, बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था बताइए। तो 22 अक्टूबर 1764 को होता है बक्सर का युद्ध। मीर कासिम और अंग्रेजी सेना के बीच में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता कौन था? हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में 23 मार्च को मनाया जाता है। 23 मार्च को। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, और 16 अप्रैल को पूछे विश्व आवाज़ दिवस। विश्व आवाज़ दिवस। अगर आपसे पूछे 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 8 जून को पूछे तो विश्व महासागर दिवस 8 जून। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द दिखाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? तो आर्टिकल 243 में है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है बताइए। तो विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। 25 मई को। चलिए आगे देखिए, एक 5 एम्पियर का फ्यूज अधिकतम 1 वाट सहन कर सकता है। इसका प्रतिरोध क्या होगा आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है? प्रतिरोध निकालना है। तो R बराबर एक सूत्र होता है। यहाँ पे देखिए एम्पियर धारा दिया हुआ है और शक्ति पावर दिया हुआ है। तो पावर और धारा के संबंध में R बराबर सूत्र होता है P/I²। ठीक है, P/I²। तो P का मान यहाँ पे पावर कितना है? 1 वाट है। तो यहाँ पे लिखते हैं 1 वाट। और धारा कितना है? 5 एम्पियर। ठीक है, धारा कितना दिया? 5 एम्पियर। तो 5 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, I² है तो 1/25। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0.04 क्या आएगा? ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है तो ओम होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग ये निकाल सकते हैं। अमलगम किस धातु का एक मिश्र धातु है? तो यहाँ पे आंसर दे दिया हुआ है। अमलगम जो है किसका है? तो पारा का। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, पारा। जीन द्वारा क्या नियंत्रित होता है बताइए। इसका सही जवाब है प्रोटीन संश्लेषण व आनुवांशिकता दोनों नियंत्रित होता है जीन के द्वारा। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन ने 1909 में किया था। आगे देखिए, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण बताइए क्या होगा। तो सघन से विरल में जा रहा है तो क्या होगा? अविलंब से दूर हटेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन होगा सबसे पहले गति बढ़ जाएगी और वो अविलंब से दूर झुक जाएगी, यानी अविलंब से दूर हट जाएगी। बी ऑप्शन सही है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है और इसका कार्य क्या है? तो अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। तो यहाँ पे देखिए अग्नाशय दिया हुआ है और ये रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का काम करता है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगर इंसुलिन
की कमी हो जाए तो मधुमेह नामक रोग होता है, जिसको डायबिटीज भी बोला जाता है। कायिक प्रवर्धन की विधि किसमें पाई जाती है? ये आलू में पाई जाती है। किसमें? आलू में। एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है, बताइए। तो ये है पुंकेसर और कार्पल्स। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, पुंकेसर और कार्पल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। भारत में खुले वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो भारत में खुले वन कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 9% है। कितना है? 9%। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, पहला वन सर्वेक्षण पूछे कब जारी किया गया था? तो 1987 में पहला वन सर्वेक्षण जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की सर्वमान्य परिभाषा दी गई, बताइए किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? लोकतंत्र जनता की, जनता द्वारा तथा जनता के लिए सरकार है या फिर जनता के लिए शासन है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? ये तो कई बार बता चुके हैं, उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति देना चाहे तो राष्ट्रपति को देता है। आगे देखिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बताइए। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम पूछे स्थान तो गोसाई थान है। गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलती है और कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, आगे देखिए, एल नीनो की उत्पत्ति किस देश के तट पर होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। एल नीनो, काफ़ी आपने न्यूज़ में सुना होगा एल नीनो के बारे में, जिसके कारण भारत में गर्मी बढ़ रही है। तो एल नीनो की उत्पत्ति पेरू देश के तट पर होती है। पेरू देश। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। तो साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन सही किए। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच को ज्वाइन करना हो, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। बैच में आपको जो क्लास करा रहा है ये क्लास मिलेगा, इसका PDF मिल जाएगा पूरा आंसर के साथ में। उसके बाद जो भी क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया जाता है वो आपको वन लर्नर फॉर्म में लिखा मिलेगा। पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार GK GS का नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, बहुत ही कम फी में। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। आपको डेमो के लिए PDF भी मिल जाएगा।